राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा की सरल विधि व मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक विशिष्ट महत्व माना जाता है। दोस्तों, बता दूं मैं आपको कि हर साल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें से हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से हर कष्ट से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से आरंभ हो रही है, जो 23 दिसंबर सुबह 7:11 पर समाप्त हो रही है। दिग्र पंचांग के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों ही दिन रखा जा रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा की सरल विधि। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निर्वृत्त होकर यानी फ्री होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहन लें। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो कोई भी कलर का वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला आदि चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगाने के साथ तुलसी दल चढ़ाएं और घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद श्री विष्णु चालीसा मंत्र के साथ एकादशी का व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। दिन भर व्रत रखने के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। ये थी हमारी मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा की सरल विधि। दोस्तों, आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है मुझसे। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्यम आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति मिल जाए और उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु 1000 तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल
वे जरूर ही करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी का ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं दोस्तों, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। राधे राधे एवरीवन। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।